जय हिंद साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मीन्स का मेरिटशिप एग्जाम की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। साथियों, इस भाग में हम जो मैथ पेपर होता है या मानसिक योग्यता का पेपर होता है, उसमें पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। साथ ही इसके पहले हमने विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और गणित विषय के सही उत्तर जो हैं चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो ऐसा तो देखते हैं मानसिक योग्यता के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, मानसिक योग्यता का पहला प्रश्न है, दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो निर्देश जो हैं प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए दिए गए हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम 2 का गुणा 5 से करें तो कितना आएगा, 10 आएगा। 2 गुणा 5, फिर 3 गुणा 6 की 118, 7 गुणा 4 की 128। इसी प्रकार से जब हम इसमें करते जाएंगे, मतलब 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, फिर 8 का करेंगे तो 8 गुणे उसमें 11 आएगा। जैसे मतलब 3 का गुणा किया, 5 से 6 का किया, यहाँ 7 से करेंगे, 8 से करेंगे, 9 से करेंगे, 10 से, फिर 11 से। तो यहाँ 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 88। अब ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 6, 11, 21, 36 और 56। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 5 जोड़ा, इसमें 10 जोड़ा, इसमें 15 जोड़ा, इसमें 20 जोड़ा, तो 56 हुआ। 56 में अब 25 जोड़ेंगे तो आएगा 81। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 3 से 5 तक हमें अलग छांटना है कि अलग संख्या इनमें से कौन है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये सवाल है, इसमें 16 में 6 जोड़ा, 22 इसमें 8 जोड़ा, 30 इसमें 10 जोड़ेंगे तो 40 होना चाहिए, यहाँ 45 लिखा है। और 40 में 12 जोड़ते तो 52 हो गया, 52 में 14 जोड़ते तो 66 हो जाता। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। 45 की जगह क्या होना था, 40, इसलिए अलग है 45। अगला प्रश्न है 25, 36, 49, 81, 121, 169, 25। तो आप देख पा रहे हैं कि ये किसका वर्ग है, 5 का, ये 7 का है 49, ये 9 का है, और ये 11 का है, ये 13 का है, ये 15 का। ये विषम संख्याओं के वर्ग हैं। और बीच में लिखा है 6, 36, ये सम संख्या का वर्ग है 6 का, इसलिए 36 अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 1, 2, 5, 10, 17 और 28। इसमें अलग क्या होगा भैया। तो इसमें भी अपन को क्या देखना है कि जैसे हम इसमें 1 में 1 जोड़ा, फिर इसमें हमने 3 जोड़ा, इसमें हमने 5 जोड़ा, और इसमें 7 जोड़ा, 10 में 17 हो गया। इसमें अब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 9 26 होता है। यहाँ लिखा कितना है, 28 लिखा हुआ है, इसलिए 28 सबसे अलग है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें हमें खाली स्थान पर जो है उचित शब्द भरना है। इसमें क्या आएगा ये हमें देखना है। तो इस तरह के सवालों में आपको करना क्या है कि आपको अल्फ़ाबेट लिख लेना है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं साथियों, इस तरह के सवालों में आपको करना क्या होता है कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट पेपर के पीछे लिख लेते हैं रफ वर्क में। फिर हम इसमें देख पा रहे हैं कि ऐसे आर है और यू में कितने का अंतर है। तो आर के बाद एस होता है, फिर टी, फिर यू है, यानी कि 2 का अंतर है। तीसरा अच्छा है टी, यू, आर के बाद एस, टी, फिर यू, यानी कि 3 हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब यू में कितना जोड़ेंगे, इसमें जो है यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, इसमें भी 3 जोड़ा हमने। एक्स में फिर 3 जोड़ा हमने तो ए आया, मतलब एक्स के बाद वाई, जेड, फिर ए। फिर इसमें 3 जोड़ा, ए के बाद बी, सी, डी, इसमें 3 जोड़ेंगे, डी के बाद ई, एफ, जी आएगा। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, इसमें भी वही अल्फ़ाबेट वाले सवाल हैं। तो इसमें क्या है, पहले ए बी लिखा, सी को छोड़ दिया हमने, फिर 3 अक्षर लिए डी ई एफ लिए, फिर जी को यहाँ छोड़ दिया हमने, फिर एच आई जे के क्रम से लिया। ठीक है, तो अब जो एच आई जी के लिया क्रम से, अब एल को हम छोड़ देंगे, एल छूट जाएगा। एल के बाद क्या आएगा, एम एन ओ पी क्यू, या 3 अक्षर थे तो यहाँ 5 अक्षर लेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें क्या देखना है कि अगली संख्या क्या होगी। तो पहले एच है, एच के बाद आई, तो एच के बाद आई मतलब सीधा एक जोड़ा है इसमें। आई के बाद के, तो इसमें हमने दूसरा जोड़ा, मतलब आई के बाद जे और के, तो इसमें 2 जोड़ा। इसमें फिर हम 3 जोड़ेंगे, के बाद एल एम और एन आया। अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे, इसमें हम 4 जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे, 4। इसमें हम 4 जोड़ेंगे एन में, तो एन में 4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आएगा हमारा सही आर, एन के बाद ओ पी क्यू आर। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ये, इसमें जो है कहा गया डी चौथा अक्षर है, पता है आपको। एफ जो है छठवां होता है, एच 8वां होता है, जे 10वां है, यानी कि 2 का अंतर है। पहले चौथा लिखा, फिर छठवां, फिर 8वां, फिर 10वां, अब 12वां लिखेंगे। 12वां और अगला 14वां, 2 अक्षर पता करना हमें। तो 12वां अक्षर क्या होता है आपका, जे होता 10वां अक्षर, और के और एल हुआ 12वां, एम और एन के बाद हुआ 14वां। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें गुप्त संख्या बतानी है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, जैसे पी है, तो पी जो है 16वां अक्षर होता है, और एफ होता 6वां, और 16 और 6 का जोड़ हो गया 22। जी जो है 7वां अक्षर होता है, और एन होता है 14वां, तो 14 7 हो गया 21, और यहाँ ई होता है 5वां अक्षर, और जे होता है 10वां, तो 15 10 और 15 हो गए, मतलब 5 हो गया कितना, 15। अब 27 है यहाँ के आप जानते हैं 11वां अक्षर होता है। अब 11 में क्या जोड़ लेंगे, 27 हो जाए तो भैया 16 जोड़ना पड़ेगा। और 16वां अक्षर क्या होता है, पी होता है, 16वां अक्षर होता है पी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पी। अब ये संख्या दी गई है 11वां सवाल, इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो 2 का वर्ग किया 4 आया, 5 का वर्ग किया 25 आया, 8 का वर्ग किया 64 आया, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 गुणा 1 1 ही होता है। तो ऑप्शन यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 1 आएगी। इस प्रकार से ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां, इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो 12वें में आप देख पा रहे हैं कि 3 में जो है 2 जोड़ा, 5 आया, 5 में 3 जोड़ा 8 आया, 8 में फिर 5 जोड़ा, विषम संख्या जोड़ रहे हैं हम, 5 जोड़ा मतलब कितना आया, 13 हुआ। अब 13 में 7 जोड़ दिया अपन ने, क्या जोड़ दिया, 7, 13 8 जोड़ा, यहाँ कितना आया, 13 में 8 जोड़ा। तो 1 मिनट रुकिए थोड़ी सा, सॉरी इस सवाल को ऐसे हल नहीं करेंगे, इसको हल करेंगे। 3 और 5 दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। इन दोनों का जोड़ हुआ 8। अब 8 और 5 को जोड़ दिया तो इनका जोड़ हुआ 13। अब 13 और 8 को जोड़ दिया तो कितना हुआ, 21। अब 21 और 13 जोड़ेंगे, 21 और 13 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 34। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान होते हैं ये सवाल, कि वर्ण क्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं अंग्रेजी के, हमें अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके क्रम में इन्हें पता करना कौन सा पहले आएगा। तो जैसे एस सब सी सब में लिखा हुआ है, एस सी सब में। तीसरा अक्षर आप देखेंगे, यहाँ आई है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है। तो आपको पता है आई पहले आता है, आर बाद में आता है। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न ये है, फिर से उसी प्रकार का है। इसमें भी हमें पता करना है कि कौन पहले आएगा। तो क्यू यू ए 3 अक्षर समान है तीन चारों में। अगला अक्षर देखो अब कौन सा होगा। अगला अक्षर यहाँ ए के बाद एल है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है। तो एल पहले आता है तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला है, फिर से देखना है वही। इसमें 2 अक्षर समान है, जी आर तीनों में दोनों में लिखा है। तीसरा अक्षर इसका आई है, इसका तीसरा अक्षर ई है, इसका ओ है, इसका ओ है। तो आई के पहले ई आता है, तो अब 2 पे देखेंगे हम। इन तीनों दोनों के 3 अक्षर समान हैं, 3 क्यों 4 समान है। ए है चौथे स्थान पे, 5वें स्थान पर यहाँ टी है, यहाँ एस है। तो पहले क्या आता है भैया, पहले एस आता है, इसके बाद टी आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें फिर से वही बताना हमें कि यहाँ कौन सा अक्षर आएगा। तो एन ए वी, यहाँ एन ए लिखा है, यहाँ एन ए लिखा है, यहाँ एन ए है, यहाँ एन ए है। चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर यहाँ बी है, यहाँ टी है, यहाँ यू है। तो टी पहले आता है, वी और यू बाद में आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में जो समानुपाती का चिन्ह है उसके बाईं ओर लिखे युगल शब्दों अंकों में परस्पर संबंध है। ऐसा ही संबंध चिन्ह के दाहिनी ओर अंकों में है। तो लुप्त संख्या पता करनी है कि लुप्त पद क्या आएगा। जैसे मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो त्रिवेंद्रम कहाँ है भैया, केरल में है, केरल की राजधानी है। अगला है ये क्वेश्चन, ट्री जहाँ ज़्यादा होते हैं इसे फॉरेस्ट कहते हैं, जहाँ घास ज़्यादा होती है उसको लॉन कहते हैं, कई लोग गार्डन कहते हैं। तो इसका गार्डन सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर लॉन है, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, 25 पंचे 125 और 36 छक्का 216। ये प्रश्न पुराने पेपर से पूछा गया है, पिछली बार भी ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, 10 का आधा किया तो 20 का आधा किया तो 10 आया, और 104 का आधा करेंगे तो भैया कितना आएगा, 52। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो अन्य शब्दों से असमान है। तो जैसे जेब्रा, शेर, बाघ ये क्या है, जंगली जानवर हैं। और घोड़ा जो है पालतू जानवर है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला है यहाँ ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति और गणित दिया है। तो तीनों ये सब क्या है, गणित के अंतर्गत आते हैं। तो गणित इसमें सबसे अलग है, बाकी अलग है, गणित उसमें सबसे अलग है। अगला है मंगल, सूर्य, शनि और बुध। तो सूर्य की सभी क्या है, सूर्य तारा भी होता है, और ये सभी ग्रह हैं। ये सभी ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 15, 21, 24 और 28। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 3 का भाग अगर लगाएं तो 15 में चला जाएगा, 21 में और 24 में, परंतु 28 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न फिर से है कि इसमें जो है किसी जो कूट शब्द दिया गया है, तो इसमें कौन सा अक्षर पहले आएगा। तो इसमें हमें अल्फ़ाबेट लिख लेना, जैसे क्यू है, क्यू के बाद आर के बाद क्यू है, और यहाँ ओ एन है, एन के बाद ओ है, और यहाँ बी ए है, ए के बाद बी है। अगर इसको नीचे लिखेंगे टी आर और एस, तो क्यू के बाद आर, यहाँ एन के बाद ओ लिखा है, ए के बाद बी है, टी के बाद एस है, और आर के बाद एस है, और एस के बाद टी है। मतलब इसके ठीक पहले का अक्षर लिखना है। तो जेड के पहले आएगा क्या, जेड के पहले होता है वाई, एक्स के पहले होता है डब्ल्यू, और सी के पहले होता है बी, एम के पहले होता है एल, पी के पहले होता है ओ। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, इसमें जो है ध्यान से पढ़ना है। जैसे एक्स जो है भारतीय सेना को दर्शाता है, वाई नेता को दर्शाता है, जेड गायक को दर्शाता है। अब इसके प्रश्न के उत्तर देना है। पहला है कि वह कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। भारतीय नेता तो हैं परंतु गायक नहीं है, मतलब इसमें शामिल नहीं है गायक में। भारतीय नेता हैं, और भारतीय नेता में दोनों कौन है जो गायक नहीं है, केवल 2 मिल रहा है इसमें। तो ऑप्शन इसका पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो कौन सा क्षेत्र है जो उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक हैं। भारतीय नेता हैं और गायक भी हैं भैया, भारतीय हैं, नेता हैं और गायक भी हैं।
तो तीनों में कौन शामिल है? 3 शामिल है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, वह कौन सा क्षेत्र है जो उन नेताओं को का प्रतिनिधित्व करता है जो ना गायक है ना भारतीय है? नेता तो हैं परंतु गायक और भारतीय नहीं है। क्या नहीं है? गायक नहीं है, भारतीय नहीं है। गायक भी नहीं है ना भारतीय, तो कौन बचे भैया? अकेले 6 वाले बचे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28वें प्रश्न का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो नेता नहीं है? भारतीय हैं, गायक हैं पर नेता नहीं है। भारतीय हैं, गायक हैं पर नेता नहीं है। भारतीय हैं, गायक हैं, भारतीय हैं, गायक हैं पर नेता नहीं है। कैसे हो? भारतीय हो, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय हैं, गायक भी हैं और नेता नहीं है। तो नेता नहीं है, कौन नहीं है इसमें शामिल? 2, 3, 6, 5 तो होंगे नहीं। भारतीय और गायक हैं, तो भारतीय गायक में कौन शामिल है? 4 शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र जो गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो ना भारतीय है ना नेता है? गायक तो हैं परंतु ना भारतीय है ना नेता है। गायक हैं परंतु ना भारतीय है ना नेता हैं। तो कौन बचा भैया? 7 बचा। तो इसका सही उत्तर होगा 30वें सवाल का ऑप्शन डी। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, 4-5 सवाल परीक्षाएं पूछे जाते हैं, चाहे जिस राज्य की परीक्षा हो। सभी राज्यों के बच्चों को ये पेपर देखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मणिक 40 मीटर उत्तर की ओर चला, 40 चला, फिर बाएं मोड़ आया, इसका बायां इस तरफ होगा, ठीक है। तो इसका बायां 20 चला, 20 मीटर चला। अब पुनः बाएं मोड़ आया, इसका बायां नीचे की तरफ होगा, फिर 40 मीटर चला, ठीक। अब ये कह रहा कि यहाँ से कितना दूर है, तो इसकी ये दिशा हो गई ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ उत्तर दिशा, और यहाँ से इसकी दूरी ऊपर 20 है ना, तो ये भी 20 हो जाएगी। तो 20 मीटर क्या हो गया? पश्चिम दिशा इसकी सही उत्तर हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या है जो 3 से बड़ी है लेकिन 8 से छोटी है, मतलब 3 से बड़ी है जिनकी 4 हो सकती है, 3 से बड़ी है तो 4 हो सकती है, 5, 6 और 7, 8 से छोटी है। फिर अगला कह रहा है कि 6 से बड़ी है परंतु 10 से छोटी है। 6 से बड़ी है, 10 से छोटी, दोनों में क्या शामिल होगा? 6 से बड़ी है, तो 6 से बड़ी है तो क्या होगा? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, परंतु 10 से छोटी है। अब दोनों में शामिल क्या है? तो दोनों में शामिल है 7। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है, यदि परसों शनिवार था, परसों शनिवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? परसों शनिवार था तो परसों शनिवार है, मान लो शनिवार हो गया, आज कल रविवार हो गया और आज हो गया सोमवार। सोमवार का परसों क्या था? शनिवार। तो परसों कौन होगा? सोमवार के बाद मंगल हुआ, मंगल के बाद कौन हुआ? बुध भगवान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बुधवार। अगला प्रश्न है, असंगत कुछ नहीं जो सबसे अलग हैं, तो इसमें जो है कैलेंडर, दिन, दिनांक, साल, महीना, ये सब क्या है? समय है। कैलेंडर इनको बताने वाला एक वो होता है पैमाना, तो ये जो है कैलेंडर अलग है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत आसान होता है, इसमें बताना होता है कि जो इस एग्जामिनेशन लिखा है, इस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ध्यान देना होता है, कई बार शब्द बच्चे गलत कराते हैं, बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूछ रहे कि नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा बनाया जा सकता है, तो पहले देख लेते हैं कि कौन बनाया नहीं जा सकता। जैसे ये लिखा है एनिमल, ANIMAL, तो ए यहाँ ए है, एन है, आई है, तीनों तो मिल रहे हैं भैया, एम है, फिर ए है, एल यहाँ नहीं है, तो एल नहीं है ना, एल इसमें आया ना, एल इसमें है। इसी प्रकार से जो आर है तो आर इसमें नहीं है शामिल, ना एल शामिल है ना आर शामिल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। साथियों अगला प्रश्न है, कौन सा संयोजन दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से अधिक मिलता जुलता है। हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ये जो संख्या लिखी हुई है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा।
तो इस दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, पार्श्व बदल जाते हैं। तो इसका 2 जैसे है तो 2 ये हो गया इस तरफ का, यहाँ 4, यहाँ उल्टा 7 बन जाएगा, 5 भी ऐसा ही रहेगा, यहाँ 9 और यहाँ हो गया 6। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, सीधे अंक लिखे हैं। और 6 का उल्टा नहीं होता, जल प्रतिबिंब में उल्टे होते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये है, तो इसमें अगर देखें तो यहाँ 2 होना चाहिए पहले, यहाँ ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दर्पण से देखने पर एक घड़ी 8:30 बजे का समय दिखाती है, 8:30 बजे का समय दिखाती है, तो इसका सही समय क्या होगा, 3:30 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 वर्ग के 9 खंडों में से एक खंड खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में एक संख्या एक अक्षर को लिखा गया है, किसी विशिष्ट नियम का पालन करता है, उस नियम को ज्ञात कीजिए जो खाली स्थान पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर आएगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, और अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटों में जैसे एफ जो है 6वां अक्षर होता है, और आई जो है कौन सा अक्षर होता है, तो पहले इसको देख लेते हैं। आई जो है 9वां अक्षर होता है, और 9 अक्षर जोड़ दिया तो वो कौन सा अक्षर हो गया, 15वां अक्षर हो गया। ये पहला अक्षर है, ये 10वां है, ठीक है, और 10 और 1 के हो गया 11वां अक्षर। ई 5वां अक्षर हो गया, और एम अक्षर होता है 13वां अक्षर, तो ये हो गया 18वां। और 18वां अक्षर कौन सा होता है अपना, 18वां अक्षर होता है, 18वां अक्षर होगा, ई 5वां हो गया, और 13वां हो गया, ये 13 5 18 हुआ, तो 18वां अक्षर हुआ अपना आर। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न फिर से है, इसी प्रकार का है। इसमें जो है जब इसको आप हल करेंगे तो जैसे यहाँ 27 कैसे लिखा है, 9 तिया 27 होता है, 16 चौको 64 होता है, ऐसे यहाँ 2 चौको 8 होगा, और इसका ऑप्शन सही होगा पहला। इसमें फिर से खाली स्थान की जगह बताना है क्या आएगा, तो इसके कई तरीके हल करने के होते हैं। इसका सरल तरीका ये है कि हमने 11 और 11 और 1 जोड़ा, तो कितना हुआ, 12 हुआ। 11 में 1 घटा दिया तो कितना हुआ, 10 हुआ। 12 का 10 से गुणा किया तो 120 आया। इसी प्रकार से 7 और 2 जोड़ लिया तो 9 हुआ, 7 में 2 घटाया तो 5 हुआ, 9 का गुणा 5 से किया तो 45 आया। इसमें हम करेंगे 5 3 8, 5 में 3 घटा दिया तो 2 आया, 2 8 16, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है कुछ बेनरिक के सवाल दिए गए हैं, इनको हमें बताना है कि अध्यापक हैं, महाविद्यालय और विद्यार्थी। तो ये जो है, जिससे अध्यापक हो गया महाविद्यालय, तो महाविद्यालय के अंतर्गत विद्यार्थी भी आते हैं और अध्यापक भी आते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कागज स्टेशनरी स्याही। तो ये भी आप जानते हैं कि जो स्टेशनरी है इसके अंतर्गत कागज भी आता है और स्याही भी आता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य चंद्रमा सितारे। इसमें डाउट है, इसका ऑप्शन पहला भी हो सकता है और दूसरा भी। कैसे, जैसे मान लो हमें ये माने सितारे, तारा भी एक तारा, सूर्य भी एक तारा है और चंद्रमा अलग है, चंद्रमा उपग्रह है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो सकता है, ठीक है। परंतु कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई तीनों अलग हैं, सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, सितारे अलग हैं। हमारे अंदाज से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, इंजीनियर डॉक्टर और लोग। इंजीनियर डॉक्टर और लोग, इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं हल करने के। जैसे लोग हैं, आदमी ही भैया इंजीनियर बनता है, आदमी ही डॉक्टर बनते हैं। और इसका तरीका ऐसा हो सकता है हल करने का, जैसे ये लोग हैं, इन लोगों में से कुछ इंजीनियर बन जाएंगे और कुछ डॉक्टर बन जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसका क्लियरेशन जब राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट से जारी होगी आंसर शीट, तभी सही पता चल सकेगा। अगला प्रश्न है, देश, राज्य और शहर। तो जैसे देश हो गया, ये मान लो भारत देश, मध्य प्रदेश राज्य, कोई मध्य प्रदेश का शहर हो गया।
तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है, संख्याओं के संयोजन का चयन करें ताकि अक्षरों को तदनुसार व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बन जाए। तो इसको जब आप सार्थक बनाएंगे तो इसका सार्थक शब्द बनता शुगर, SUGAR। और एस का नंबर क्या है 3, यू का नंबर है 2, और जी का है 4, और ए का है 5, और आर का है फर्स्ट। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 46 है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 16वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो हम लोग एक याद कर लेते हैं, EGOTY, EGOTY। ये 5वां अक्षर है, ये 10वां, ये 15वां है। तो 15वां अक्षर हो गया ओ हो गया 15वां अक्षर। तो ओ के बाद क्या आता है, 16वां अक्षर होता है पी। क्या होता है 16वां अक्षर, पी के दाईं ओर। तो पी का दायां कहलाएगा क्यू। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को विशेष से सामान्य तक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले सदस्य होता है, सदस्य के बाद परिवार होता है, यानी कि 1 नंबर। परिवार किसी समुदाय का इलाका होता है, समाज का 2 नंबर। समुदाय जो है किसी इलाके का हिस्सा होता है, 4 नंबर। और इलाका किसी देश का हिस्सा होता है, अर्थात 5 नंबर। तो इस प्रकार से 1, 2, 4, 5 हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि संतरा को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को चटाई कहा जाए तो किसका उपयोग हम कपड़े धोने के लिए करेंगे। हमें लास्ट का देखना होता है। तो कपड़े धोने का उपयोग हम साबुन का करते हैं, और साबुन को क्या कहा गया है, स्याही कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्याही। अगला प्रश्न है, इसमें 4, 5, 4, 6, 7 का अर्थ है लीव द ग्रीन, 4, 8, 5 का अर्थ है ग्रीन इज गोल्ड, गुड। तो आप इसमें देखें दोनों में 4 मिल रहा है, और इन दोनों में क्या मिल रहा है, ग्रीन मिल रहा है। तो 4 का अर्थ हो गया ग्रीन। क्या हो गया, ग्रीन। अब हम अगला देखते हैं। अगले में देखो, जैसे 3, 6, 3, 9 का अर्थ है दे आर प्लेइंग, परंतु 6 इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें कोई अंक इसमें नहीं मिल रहा है। इसका जो 6 का अंक है ऊपर वाले 4 से मिल रहा है, इस वाले अंक से मिल रहा है। और इसमें जो है दोनों में क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। तो 6 का अर्थ हुआ आर। ठीक है। अब यहाँ 7 बचा, 7 केवल 7 बचा किसके लिए, लीव्स के लिए। तो यही पूछ रहा था कौन सा अंक जो है पत्तियों को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7। अगला 51 नंबर का जो प्रश्न है, ये कह रहा है कि रीना सुनीता से दुगनी उम्र की है। तो सुनीता अगर x साल की है तो रीना मतलब रीना कितने साल की है, 2x की होगी रीना। ये सुनीता x साल की है। 3 साल पहले मतलब घटा देंगे, ये हो गई सुनीता की उम्र, और ये हो गई इसकी रीना की उम्र। 3 साल पहले कह रहा है कि जो रीना की उम्र है, मतलब ये जो है सुनीता की उम्र की 3 गुनी थी। तो इसमें 3 का गुणा कर दिया। तो 3 एकम 3x और 3 त्रिकाई 9। यहाँ 2x 3 आ गया। x को साइड ले आएंगे तो 3x में 2x घटा दिए तो x बचेगा, और 9 उस साइड जाएगा, माइनस का 3 है और प्लस का 9 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6। तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें रीना की उम्र पता करनी थी, और रीना की उम्र क्या है, 2x है। 2 का इसमें 6 में गुणा कर देंगे, तो 6 दूना 12 वर्ष रीना की उम्र आ जाएगी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है वह संख्या ज्ञात की जिससे स्वयं को 13 बार जोड़ने पर 112 प्राप्त हो। माना वह संख्या x है, उसमें 13 बार और जोड़ दो स्वयं को, 13x कितना प्राप्त होता है, 112, जो हो जाएगा 14x बराबर 112। 14 का भाग 112 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 14 अट्ठे 112 होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है लुप्त संख्या पता करनी है। तो आप देख पा रहे 6 का भाग तीनों में चला जाता है, इसी प्रकार 8 का भाग तीनों में चला जाएगा। अब यह कौन संख्या जिसका भाग तीनों में चला जाएगा। तो इनमें से 9 लिखा हुआ है, जो 9 का भाग 36 में भी चला जाएगा, 18 में भी, 27 में भी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
ये सवाल है, थोड़ी सा इनमें समय लगता है। ये कह रहा है कि धन का अर्थ है गुणा, घटाना। धन का अर्थ है घटाना, जहाँ धन लिखा है वहाँ हम घटाना लिख देंगे। धन का अर्थ है घटाना। और गुणा का अर्थ है भाग, तो जहाँ गुणा लिखा है वहाँ लिखना है भाग। क्या लिखना है? ये भाग। ऋण का अर्थ है गुणा, यहाँ गुणा लिख देना है। और भाग का अर्थ कहीं लिखा होगा, भाग का अर्थ है जोड़, तो यहाँ जोड़ लिख देना है। अब इसको आप हल कैसे करेंगे? तो जो 54 नंबर का सवाल है, जैसे हम पहले भाग लगाएंगे 9 का इसमें, तो 9 दून 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 7 बचा, 9 8 72, 28 आया, गुणे 5 ऋण 32 धन 92। अब इसमें 28 में 5 का उड़ा करेंगे तो 5 × 8 40 की 4, 0 हासिल में 4, 5 दूनी 14, 5 दूनी 10 4 14, माइनस 132 धन 92। अब क्या करेंगे आप? 92 को 140 में जोड़ लेंगे, तो 140 और 92 कितना हो गया? 2 9 4 13 और 2 232 में 32 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों किस प्रकार से आपको हल करना है। अगला कह रहा है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा। तो ये रीता है, निखिल है। ये कह रहा है मैं रीता की माँ की, मैं उसकी माँ के, रीता की जो माँ है उसके माँ के बेटे का, बेटा हो गया, उसका इकलौता पुत्र हूँ, तो इसका संबंध हो जाएगा भतीजी से। अगला शब्द है नोट को, नोट के किन्हीं 2 अक्षरों का प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो भैया नोट के 3 सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। पहला है नो, फिर हो गया टू वाला की ओर होता है, और ऑन बना सकते हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लड़कियों की एक पंक्ति में राजन बाएं से छठे में बैठा है, बाएं से छठवां है और पीछे से 10वां है। तो अगर इतना फर्क प्रश्न दिया होता तो क्या करते थे अपन लोग? 6 और 10 जोड़ देते, 16 हो जाता, और 16 में 1 घटा देते तो 15 इसका उत्तर आ जाता। परंतु आगे करा उनके बीच में 8 लड़के और हैं, तो 8 इसमें और जोड़ दिए 15 में, 15 8 कितना हो गया? 23 हो, सॉरी क्या करेंगे हम? विनय आगे से 6वें स्थान पे है, 6 पीछे से 10वें स्थान पे है, 6 और 10 कितना हो गया? 16, और 8 लड़के बीच और हैं तो 8 जोड़ दिया, 15 8 16 8 24 और 1 घटा दिया तो 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कप्तानों और सैनिकों से मिलकर बने 1200 व्यक्तियों के एक समूह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। समूह के कप्तानों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, आपको 15 का भाग 12 में लगा 1200 में लगा देना है, तो 15 8 120 होता है, 0 और आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ी सा ट्रिकी सवाल है प्रश्न है ये। इसमें ये कह रहा है कि ABCD एक दीवार पर बैठे हैं और सबका मुख पूरब की ओर है, सबका मुंह पूरब की ओर है। इसे देख लो, हम इसके ऑप्शन बताएंगे, आप देख लेना। और CD के तुरंत बाद बैठा है और B अंतिम छोर पर है, B अंतिम छोर पर, B मान लो हमने यहाँ बैठा दिया और B को हमने बैठाया ऊपर, B है अंतिम छोर पे और E उसका पड़ोसी है, तो यहाँ E हो गया, उसका पड़ोसी हो गया। फिर कह रहा G E और F के बीच है, तो यहाँ G हो गया और यहाँ F हो गया। और D दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर है, D जो है दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ D हो गया। और C D के तुरंत दाईं ओर है, तो D के दाईं ओर क्या है? C है। अब बचा क्या? A, तो A को यहाँ लिख दिया। अब इसके हमें सवाल को उत्तर देना। पहले हमें ऊपर से है B E G F D और C और A, तो कह रहा E के दक्षिण में कौन है? E के दक्षिण में कौन है? तो हमने जो बनाया था तो E कहाँ था? पहले B है, फिर E है और E के बाद लिखा था G, तो E के दक्षिण में क्या आ जाएगा? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा G, दिया नहीं तो ऑप्शन D हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब आप इसको हल करेंगे
तो 59 का पहला सही हो गया, ये मतलब डी। इसके बाद देखते हैं 60 का। जब 60 को आप देखेंगे तो 60 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इसको कॉपी में बना लें, फिर आप इसको एनालिसिस करिएगा। फिर अगला है 61 नंबर का, इसका प्रश्न सही हो जाएगा सी। 62 का सही हो जाएगा डी। और अगला दिया है 63, दिल्ली से आगरा वापस आने वाली 25 बसें चल रही हैं। मतलब आगरा दिल्ली से कितने तरीकों से एक यात्री दिल्ली से आगरा तक किसी बस में यात्रा कर सकता है, लेकिन दूसरी बस में वापस आ सकता है। मतलब 25 बसें चल रही हैं, 25 से जा तो सकता है पर वापस 24 से आना है, 25 से नहीं आना है। तो 24 गुणे 25 कर देंगे हम, 24 गुणे 25 या 25 गुणे 24। तो 25 चौको 100, जीरो आ गया। 25 दूना 50 और 10 कितना हो गया 60। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, सोयाबीन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ग्लूकोज से हमें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा मिलती है, तो सोयाबीन खाने से प्रोटीन मिलेगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला है कलाकार की जो मंडली है, कलाकारों की जो समूह है मंडली कहलाता है। इसी प्रकार जो गायकों का समूह है उसे कोरस कहा जाता है। इसका सही उत्तर सी 100% सही है। कई लोग इसका फूलमाला बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यहाँ निर्जीव की बात नहीं हो रही, सजीव की बात हो रही है। अगला प्रश्न है शब्दकोश के अनुसार वर्ग क्रम में बताना है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो इसको जब आप हल करेंगे 66 का, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, बी ए, चौथा नंबर बी ए लिखा है यहाँ। फिर बी आर है, बी ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, फिर तीसरा आएगा। अब आर में देख लेते हैं बी आर ओ है या बी आर आई है, फिर दूसरा, फिर पहला। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एक घड़ी में सुबह 7:30 बजे हैं। इस घड़ी को इस प्रकार से रखा गया है कि घड़ी की सुई उत्तर पश्चिम की ओर रहे। सुबह के 7:30 बजे हैं, तो 7 बजे हैं तो यहाँ 7 का छोटी सुई यहाँ होगी और बड़ी सुई होगी 6 पे। ठीक है। अब कह रहा है कि इसको जो है उत्तर पश्चिम दिशा में रखा गया है। जैसे उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो इसको कैसे रखा गया है, घड़ी की घंटे की सुई को, जो घंटे की सुई ये वाली है, इसको हम रखेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। मतलब हमें इस तरफ रखना है, इसको थोड़ी सा इस साइड ले जाना है। तो ये जो मिनट की सुई है किस दिशा में होगी, इसका उत्तर हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, अब जैसे यहाँ रहेगा तो यहाँ उस साइड आ जाएगी ये, तो कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण और पश्चिम। मतलब यहाँ पश्चिम दिशा पे आ जाएगी ये। कहाँ जाएगी, पश्चिम दिशा की। घड़ी की सुई चूँकि भाई हमें रखना है इस साइड, घड़ी की सुई कह रहा है कि कहाँ रखना है, उत्तर पश्चिम दिशा में। ये उत्तर दिशा है, नॉर्थ है, ये पश्चिम है। हमें घड़ी की सुई यहाँ रखना है, तो ये इसकी कहाँ आ जाएगी। जब हम घड़ी की सुई यहाँ रख रहे थे, मतलब घंटे वाली, तो मिनट वाली सुई यहाँ थी। तो जब घंटा वाली सुई यहाँ रखेंगे तो मिनट की यहाँ जाएगी पश्चिम दिशा में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से, इसको हमने पहले हल किया था। 2 4 7 का अर्थ है लाल कालीन बिछाना, 2 4 6 का अर्थ है कालीन झाड़ना। दोनों में 2 मिल रहा है और दोनों में कालीन मिल रहा है, तो 2 का अर्थ हो गया कालीन। क्या हो गया, कालीन। और यहाँ भी कालीन मिल रहा है, देखो। अब इसमें दोनों में 2 4 7 है, यहाँ 2 2 3 4 है। तो इसमें और पहले वाले में 4 मिल रहा है, और इसमें क्या मिल रहा है, लाल मिल रहा है। तो 4 का अर्थ हो गया लाल। क्या हो गया, लाल। अब हमें दूसरे 7 है, यहाँ 7 का अर्थ हो गया बिछाना, और यहाँ 3 दिया है। तो लाल हमने कालीन का अर्थ क्या बताया था, 2, और फिर है 3, यहाँ 1 दिया है। तो अब यहाँ 5 है, तो इसका झाड़ना, यहाँ चूँकि धूल कहीं लिखा नहीं है, ये इस प्रश्न में मिसप्रिंटिंग है, तो झाड़ना को हम धूल मान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो सकता है, क्योंकि ये इसमें डाउट सा है, क्लियर नहीं है, इसमें धूल कहीं नहीं लिखा हुआ है। फिर अगला प्रश्न वही है, हवा को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी, पानी को गुलाबी कहा जाता। तो आकाश का रंग क्या होगा, आप जानते हैं आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। नीला तो होता है, परंतु नीले को कहा क्या गया है, नीले को आकाश कहा गया है। तो आकाश का रंग कैसा होगा, आकाश होगा इसका उत्तर।
ये सवाल है, इसमें इंग्लैंड को ऐसा लिखा गया है 1 2 3 4 5 2 6, इनको ऐसा लिखा गया है। तो जी को कैसे लिखेंगे, तो आप देख लो तीसरे नंबर पे जी है, यहाँ तीसरे को जी को 3 लिखना है। आर कहाँ दिख रहा है, तो इसमें आर दूसरे नंबर पे है तो 8 हो गया। फिर ए है, ए को जो है पीछे से तीसरा है तो 5 हो गया, सॉरी हमें ग्रीन लिखना था, ग्रीन कैसे लिख रहे हैं, जी लिखा है तीसरे नंबर पे तो 3 हो गया। तो 2 कहाँ लिखा है, ये 8, 8 लिखा है, सॉरी आर, आर कहाँ लिखा है दूसरे नंबर पे तो 8 हो गया, 3 के बाद 8 हो गया। फिर हमें ई देखना है, तो ई का कहाँ है, ई है पहला तो ए ई हो गया। फिर सी, सी कहाँ लिखा है इसमें दूसरा 9 हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न चित्र वाला है, इसमें बताना है कि समस्या आकृति है, आगे कौन सी आकृति आएगी। तो उसमें जो है इसमें 5 रेखाएं हैं, तो एक वो ऐसी हो गई, फिर 2 हो गई, ये अंदर खिसकती जाती हैं और लास्ट में ये खिसक के पहुंच जाएगी लास्ट में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 72 का, इसका ऑप्शन सी सही हो। इसका ऑप्शन जो है, पहले देखो यहाँ 1 है बिंदु, फिर 2 हो गए, 2 रेखा बन गई, फिर ऐसा 3 बिंदु हो गए, फिर 4 रेखाएं हैं तो 4 बिंदु, पहले मतलब सफ़ेद वाला, फिर काला, सफ़ेद 2 हो गए, फिर काले हो गए, फिर सफ़ेद, फिर काले, ठीक है। अब यहाँ सफ़ेद फिर काला हुआ, फिर 3 सफ़ेद हो गए, अब 3 काले होंगे, तो 3 काले तो इसमें भी दिए हैं, इसमें भी दिए हैं, इसमें भी दिए हैं। अब ये दिखाएं, देख लो इसमें 1 रेखा, 2 रेखा, 1 2 3 ऐसा, फिर ऐसा बन गया। अब जो है हम चूंकि आगे की इस तरफ की रेखा पहले की बन रही है तो हम इसको पहले बनाएंगे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 73 नंबर का, इसमें क्या है 73 नंबर में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इसको जब देखेंगे हल करेंगे तो सी सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से जो 74 नंबर का सब प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले 5 बिंदु थे, फिर 4 हुए, 4 के बाद यहाँ 4 हो गए, रेखाएं कम गई, यहाँ रेखा 2 ज़्यादा हो गई, यहाँ 3। तो इस प्रकार से जब इसको आप हल करेंगे, मतलब 5 बिंदु हैं फिर 4 हुए, रेखा जो की त्यों हैं, फिर 2 है तो रेखा है जो कहते हैं, बिंदु कम रहे हैं, इसमें 2 बिंदु हो जाएंगे, तो 2 बिंदु 3 में दिए गए हैं। अब ये चूंकि ऐसा सा 90 डिग्री घूम रहा है तो 90 डिग्री घूम के ऐसा हो जाएगा, रेखाएं ज़्यादा हो रही हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सवाल है, इसमें जो है काला है, फिर गोरा है, फिर 2 गोरे हो गए, यहाँ मतलब सफ़ेद हो गए, काला सिंगल है, फिर यहाँ 3 हो गए, फिर यहाँ 4 हो गए, अब इसमें 5 हो जाएंगे। और काला जो है एक बार उस तरफ जाता है, एक बार इस तरफ जाता है, तो इस बार काला कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। और पंखुड़ियाँ कितनी हो जाएंगी 5। और देख रहे हैं कि इनका क्रम नहीं बदल रहा है, साथ में है सफ़ेद पंखुड़ियाँ, यहाँ 7, यहाँ अलग है, यहाँ भी अलग अलग है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें रिक्त स्थान पे सही आकृति बतानी कौन सी होगी, तो इसका सही उत्तर है, आसान सवाल है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। 75 का, हाँ 75 का सी ही होगा, 76 का, और फिर 77 का भी प्रश्न आंसर होगा सी, ऑप्शन सी सही है इसका। फिर जो 78 नंबर की आकृति है, तो 78 नंबर भी ऑप्शन सी सही होगा। और 79 नंबर की जो है, इसमें भी ऑप्शन सी सही है। और इसमें भी साथियों अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में 5 से 3 कंडीशन दी गई हैं XYZ, और इनके उत्तर हमें देना है। तो इसका जब आप एनालिसिस करेंगे तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन, इसका 2 सही हो जाएगा ए। और 82 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 83 का सही होगा ऑप्शन ए। और
84 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी और 85 प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें अगला प्रश्न है, इसमें आकृति दी गई है, तो इसका जो है सही आकृति का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आसान सवाल होते हैं। इसमें ऐसा है 2 बार है तो इसका नीचे 2 बार हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 87 का ए सही हो जाएगा। 88 का भी ए सही होगा। 89 का क्योंकि त्रिभुज बगल में बने हुए हैं तो इसके बगल में बनाएंगे हम, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। और जो 90 नंबर का है सवाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो साथ इस प्रकार से मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न पूरे होते हैं। और इसके पहले हमने विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर वहां से देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बतलाएं कि आपको परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, मानसिक योग्यता में कितने प्राप्त हुए हैं और विज्ञान, गणित और समाज विज्ञान सहित कुल अंक आपको कितने प्राप्त हुए हैं। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।